तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 61 तक हमने डिस्कस किया था। आज हम 52 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित था। तो यह सूती वस्त्र और जूट इन तक सीमित था। इसके बाद 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये वे हिंद हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी होती थी। 64वां प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1853 में किया गया था। इसके बाद 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उपभाग नहीं है? तो यह धनसिरी, यह मेघालय पठार का उपभाग नहीं है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस अवधि की योजना को अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह 1966 से 1969 तक की योजना को अवकाश के रूप में वर्णित किया गया। तो 67वां क्वेश्चन है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किन सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया है? तो यह नसरुद्दीन महमूद इनके द्वारा किया गया है। 68वां प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। 69वां क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज के संगठन की स्थापना की? तो यह बॉम्बे में की गई थी। इसके बाद 70वां क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता एक यात्री निम्नलिखित में से किस देश का था? तो इब्न बतूता मोरक्को से संबंध रखता था, यह मोरक्को देश का था। इसके बाद 71वां क्वेश्चन है, यह किसके द्वारा कहा गया था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों के उत्पादक आर्थिक क्षेत्रों को बदलने के लिए किया जाएगा? तो यह APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। 72वां क्वेश्चन है, जोसेफ फ्रोकेड्स डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? तो ये जोसेफ फ्रोकेड्स डुप्लेक्स ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। 73वां क्वेश्चन है, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो यह राजा राम मोहन राय इनको श्रेय दिया जाता है इसका। इसके बाद 74वां क्वेश्चन है, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो यह कान्हा क्षेत्र था जिस पर इन्होंने शासन किया। 75वां प्रश्न है, 1880 के दौरान मलकानगिरी अब जो ओडिशा में है, इसमें कोया आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो यह तमडोरा इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। 76वां क्वेश्चन है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। इसके बाद 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम का अध्ययन करने का स्रोत है? तो यह अभिनय दर्पण, जो कि भारतनाट्यम के अध्ययन करने का स्रोत माना जाता है। इसके बाद 78वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में भोंग शब्द का तात्पर्य क्या था? ये था राजस्व कार्य। जो भोंग शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता था, इसका मतलब कोई रेवेन्यू वर्क। इसके बाद 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो ये थे लोकमान्य तिलक। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है, अलवर किस दक्षिण भारतीय पंथ के भक्त थे? तो ये वैष्णववाद पंथ के भक्त थे। तो 81वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस मुगल ने आगरा किला परिसर पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद 82वां क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 83वां क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम यह कब पारित किया गया था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? यह प्रारूप समिति का सदस्य पूछा है, इनमें सदस्य कौन था? तो ये थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद 50वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना। इसके बाद 86वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रांगण में बनाए जाने वाले ऊंचे द्वार जो क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है गोपुरम। 87वां प्रश्न है, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? तो यह भवभूति की रचना है। इसके बाद 88वां क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूप में सिजदा और पोबोस की प्रथा शुरुआत की थी। तो यह है सिजदा और पोबोस, ये किससे संबंधित था? तो यह था न्यायालय से संबंधित। इसके बाद लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 90 आगे देखते हैं, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया था? तो यह सत्यशोधक समाज, इस संस्था का गठन किया गया था। इसके बाद 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हुमायूं ने दिल्ली में बनवाया था? तो यह था दीनपनाह। इसके बाद 92वां क्वेश्चन है, उस ब्राह्मण पुजारी का नाम है जो बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया? तो यह था गदाधर चट्टोपाध्याय। इसके बाद 93वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह फारसी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद 94वां क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी में भारत आया था? तो यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। पचानवें क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन की विरोध प्रदर्शन में घायल होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय, इनकी मृत्यु एक लाठी लगने से हो गई थी 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में। 96वां क्वेश्चन है, जौहर की घटना का उल्लेख सबसे पहले फारसी में किसने किया था? तो यह जौहर की घटना का उल्लेख अमीर खुसरो ने, इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद 97वां प्रश्न है, शाहनामे की रचना किसने की? तो शाहनामे की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई थी। इसके बाद 98वां क्वेश्चन है, 1863 में कलकत्ता में स्थापित मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह है नवाब अब्दुल तलीफ, इनके द्वारा मुहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद 99वां क्वेश्चन है, राष्ट्र गोफ्टर नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस समाज के लिए सामाजिक सुधार के संदेश के प्रचार किया था? तो यह पारसी भाषा। इसके बाद 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल साम्राज्य के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो यह
मीर को दिया गया था मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उज्जवल मार्ग हल्दिया से प्रयागराज तक चलता है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्वास संघ की स्थापना की? तो यह कि D.K. कर्वे, इनके द्वारा की गई। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।